हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं 3 मार्च 2019 में जो आपका पेपर हुआ था 2:30 बजे की शिफ्ट में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। भले ही गाइज ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज़ ना पूछे जाएं, लेकिन जो लोग अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही वो केवीएस हो, सीटेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, उसमें क्या है, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपके कंसेप्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लगाएं, एक बार उनसे गो थ्रू हो जाएं ताकि पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस ट्विस्ट कर कर पूछे जाते हैं। तो ये आपके सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। परीक्षा ऐप आप लोग के लिए लाया है एमपी टेट में आगे आने वाले संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज। आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पर। ANU BHA 50 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और इससे आप लोग को तैयारी में भी हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये आपके सभी प्रकार के MP गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो पटवारी हो, स्टेनोग्राफर हो या MP टेट हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है द टू मेन मोटिवेशन कैटेगरीज, आवश्यकता की दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां क्या हैं। देखो सेशन बायलिंगुअल रहेगा, थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करना। रिवॉर्ड बेस्ड एंड फियर बेस्ड, तो देखो फियर बेस्ड बिल्कुल नहीं। इंट्रिंसिक एंड रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, यहाँ पर फियर बेस्ड आ गया तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जब कभी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हैं। अब बताना है क्वेश्चनिंग एज और गैंग एज। तो देखो पियाजे की थ्योरी अगर आपने देखी होगी तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि पियाजे की थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गैंग एज क्या होती है। प्री गैंग एज हमने बात की थी, प्री गैंग एज से प्री ऑपरेशनल, ठीक है। उसके बाद गैंग एज होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड बिल्कुल सही हो जाएगा। अडोलसेंस को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की स्टेज किसने कहा, आप लोग लाइव चैट में बताएं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, तो सबसे पहले आप ABA का फुल फॉर्म याद रख लो कि कभी भाई एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया जैसे DSSB वगैरह में, तो आप लोगों को उसका पता हो। फिर बात आती है कि उसका जो प्रयोग है बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद के लिए किया जाता है। अटेंशन डेफिशिट, ये ADHD कहलाएगा। डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्प्रेक्सिया, मोटर स्किल्स मतलब जैसे शूलेस, टाई, इन सब में बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो ABA जो है वो ऑटिज्म बच्चों के लिए यूज किया जाता है। फिर बात आती है कि निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे पियाजे की जब स्टेजेस मैंने आपको याद करवाई थी ना, सेंटी, प्यूपिल, कान, फोकस, मतलब सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ये निमोनिक्स है। निमोनिक्स से आप क्या करते हो, याद रखते हो। निमोनिक्स याद रखने में आपकी जो तकनीक है निमोनिक्स वो याद रखने में यूज होती है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। वॉट इज द टर्म यूज बाय वाइगोत्स्की, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन भाई वाइगोत्स्की ने किस पद का करा, तो माता पिता जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, है ना। तो हेल्प के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प क्या कहलाता है, ये स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। अगर यहाँ पर MQ भी आता तो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। MQ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानते हो, वो आपके छोटे बड़े भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। फिर बात आती है कि किसी विशेष अवधारणा के लिए उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन। What is the term used to describe the typical highly representational example of a particular concept? तो ये आपका प्रोटोटाइप होता है। ये देखो अब आप लोग बोलते हो ना इंग्लिश यूज मत करो, हिंदी यूज करो, तो प्रोटोटाइप का क्या दिया गया है, प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप ही लिख दिया ना। इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग को कम से कम बेसिक नॉलेज तो दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड लाइक मेजर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो क्या होगा, कॉम्प्रहेंशन, मैट्रिक रीजनिंग, सिनोनिम और सिमिलरिटीज। जब भी आपको एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है, तो देखो मुझे यहाँ पर ये मैट्रिक्स रीजनिंग लगता है, लेकिन PEB ने इसको सिमिलरिटी वाला आंसर माना है। आप लोग अपने आंसर लाइव चैट में बता सकते हैं।
फिर है व्हाट आर टेस्ट दैट टेकन इनटू अकाउंट द एनवायरनमेंट इन विच अ चाइल्ड लर्न कॉल्ड, ऐसे कौन से परीक्षण है जो उस माहौल को ध्यान में रखते हैं जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है, एक्यूरेसी, पावर, कल्चर फेयर या फिर स्पीड। तो ये क्या होता है आपका कल्चर फेयर टेस्ट कहलाता है। संस्कृति निष्पक्ष परीक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है व्हाट फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूट लैंग्वेज एंड थॉट टुगेदर, स्पेशियल, लॉजिकल, विजुअल और वर्बल। तो लैंग्वेज की बात आ गई तो ये आपका वर्बल से रिलेटेड हो जाएगा। स्पेशियल स्थनिक गतिक मतलब जहां पर आपकी स्पेस देखी जाती है, जगह देखी जाती है। लॉजिकल मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रीजनिंग तर्क लगाने में। विजुअल थिंकिंग जो आप चीजें देख कर करते हो। फिर बात आती है टू डू वेल एज अ फाइनेंशियल। अब भाई फाइनेंसर के रूप में एक अच्छा करना है आपको तो आपके पास कौन सी मेमोरी होनी चाहिए, कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सॉरी। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो भाई ये तो कंपोजर सिंगर में होगी। काइनेस्थेटिक आपकी किस में होगी, जो आपके एथलीट वगैरह होते हैं। स्पेशियल आपकी जगह देखकर, जैसे मूर्तिकार वगैरह है, आर्किटेक्चर वगैरह है, इनमें और जो पायलट वगैरह है उनमें लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई फाइनेंसर को। तो डी विल बी द या फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इन एन इन्वेस्टिगेटर डूइंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड गैदरिंग डेटा कम्स अंडर, एक अन्वेषक जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है तो प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आएगा। ये आपका बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होता है, ये तो आप सभी लोग बता देंगे, ये तो हमने डिस्कस भी किया है, इसका मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था। जब हमने डेवलपमेंट वाला पीडीएफ शेयर किया था उसमें था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होता है, क्यूमुलेटिव होता है, संचयी होता है। वैसे अगर पूछा जाए तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब देखो नॉट ध्यान से पढ़ना है, नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्टिव लर्निंग, कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। कोलैबोरेटिव स्किल डेवलप करना अच्छी बात है, इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज रिस्क टेकिंग, ठीक है, लेकिन इन चारों में होमवर्क एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। एक्टिव लर्निंग में आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना है ना। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, क्या नहीं है भाई, तो एक्सपीरियंस है, बिहेवियर चेंज है, परमानेंट, ये सब आपके किसके लर्निंग क्या गए, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, एक्सपीरियंस। लेकिन बायोलॉजिकल प्री प्रोग्रामिंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट इट इज ऑलवेज बेटर टू ओबे द रूल्स, मतलब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली बात आ गई। कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल मैंने आपको परसों ही सेशन अपलोड किया है, अगर नहीं देखा है तो देख लो। उसमें हमने पूरा बहुत कम टाइम में एक छोटे से सेशन में ही कोलबर्ग का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो किस में है, प्री कन्वेंशनल में है। कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेजेस होती हैं, एक लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं, ऐसे मैंने पूरा समझाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इफ अ चाइल्ड लूजेस वेट रैपिडली एंड डज नॉट सीम टू ईट थ्रू आउट द डे, बच्चा तेजी से वजन कम कर रहा है और दिन भर कुछ नहीं खाता है, तो ये क्या है। ये आपका देखो मोटापा तो है ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। टिक डिसऑर्डर भी नहीं है, अनिद्रा से भी रिलेटेड नहीं है। ये क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसको क्या बोलते हैं, ये आप मुझे लाइव चैट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नियो फ्रॉडियन हु आइडियाज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस, तो ये देखो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट दिया है और 8 स्टेजेस बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायरार्की ऑफ नीड अगर आपने देखी है तो नहीं देखी है तो देखो एमपीटेड प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने ना उसको डिस्क्राइब भी किया था, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। 5 स्टेप्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो आपकी बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स आती हैं, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम जहां पर आपको स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, देन आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अब आपको ये बोल सकते हैं कि आत्मसिद्धि मिल गई, अब आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एसएलडी। देखो एसएलडी और ओसीडी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्योंकि हम 2 से 3 बार उसको डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है एसएलडी मतलब, ठीक है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। द परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन एज अ होल, भाई होल के बारे में कौन बात करता है, ये कौन कहता है कि
संपूर्ण के रूप में एक स्थिति की धारणा अपने हिस्सों के सभी रूप में बेहतर समझ देती है। और अंतर्दृष्टि, देखो ये दोनों चीजें दी, संपूर्ण भी दे दिया आपको और इनसाइट भी दे दिया। तो ये किसका है, इनसाइटफुल लर्निंग की बात हो रही है ना। और ये गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। कोहलर, कोफका, कर्टलैविन, वर्टहाइमर, ये गेस्टाल्टवादी है। उसके बाद कोहलर के द्वारा इंसाइटफुल लर्निंग दी गई, सूच का सिद्धांत दिया गया। चिंपैंजी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस चिंपैंजी का नाम क्या था ये आप मुझे लाइव चैट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द चाइल्ड विल बी एबल टू यूज प्रॉपर सेंटेंस बाय द एज ऑफ, तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है आपका 3 years, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक दैम इजी, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। सेफेलोकॉर्डल फ्रॉम हेड टू टो होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। टीचर शुड ओवरऑल हैव डैश एटीट्यूड टूवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, शिक्षकों को समग्र रूप से समावेशी शिक्षण के प्रति पॉजिटिव रवैया रखना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आगे आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर डिस्क्राइब जेंडर एज, लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग का वर्णन करता है। जैविक लिंग के बारे में व्यक्तिगत राय, ये देखो अब यहाँ पर ये 7 मार्च में आपसे जेंडर के बारे में पूछा गया था कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है या फिर आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अब देखो हिंदी में तो जेंडर को भी और सेक्स को दोनों को ही लिंग बोलते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश टर्म देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका जैविक नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। जैविक लिंगों के आधार पर ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये जैविक वाली चीजें हो रही है। एक व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष है या महिला, ये देखो ये समाज वाली बात अभी तक कहीं भी नहीं आई है क्योंकि जेंडर जो है वो समाज के द्वारा बनाया गया है। प्रत्येक जैविक लिंग जो है समाज द्वारा, बिल्कुल सही बात है, समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के एक साथ एक सामाजिक पहचान है। तो जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। 4th विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स, भाई कौन कौन है, टीचर, इस तरीके से आप देख सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। टीचर हु pressurize his or her student to take his or her private tuition lacks in which of the following code of profession, attitude towards student no, colleagues no, society no, profession, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। क्या दिया है भाई, मीजो सिस्टम। अब भले ही क्वेश्चन कैंसिल हो गया हो लेकिन इसमें केवल आप इतना समझ लो, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के द्वारा माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, इस तरीके से चीजें बताई गई हैं। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी नहीं देखी है, चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कोलबर्ग। भाई कोलबर्ग का क्या सिद्धांत है, मॉरलिटी का है। मैंने बोला था ना कभी कभी एज इट इज भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परसों वाला सेशन देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग। भाई अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं तो बहुत सही रहेगा। तो 2nd विल बी द राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि थोड़ा सा हमारा चैनल भी ग्रो अप हो और लोगों को हेल्प मिल सके। इसी तरह के और सेशंस देखना है तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे नोटिफिकेशन मिल जाता है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।